हेलो दोस्तों, क्या हाल चाल। स्टडी ब्राइटन पे स्वागत है आपका। आज की क्लास में हम लोग एक बार फिर से मिले हैं और IBACIU का जो हमारी सीरीज़ चल रही थी, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हम लोग डिस्कस कर रहे थे। उसी सीरीज़ को आगे बढ़ाते हुए एक और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की प्रीवियस ईयर पेपर लेके आज मैं फिर से हाजिर हूँ। इस वीडियो को आप लोग देखिएगा और हो सके तो एक बार और देखिएगा, ठीक है। क्वेश्चंस अच्छे हैं और वीडियो को शेयर करना मत भूलिएगा। ACIO 18 Feb शिफ्ट थर्ड 2021, मतलब 18 Feb आज बाइंड अप हो जाएगा। 18 Feb का तीनों पेपर हमने डिस्कस कर लिया। तो चलिए अब ज़्यादा बात नहीं करेंगे, क्वेश्चन देखते हैं। देखो AGBKCP कुछ लॉजिक इसमें लग रहा है। अब आपको बताना है कि वही लॉजिक आपको ऑप्शंस में भी मिल रहा है या नहीं। देखो A के बाद B आया, B के बाद C आया, ठीक। P के बाद Q आया, Q के बाद R आया, लॉजिक सेम। GKP, ठीक। G होता है 7th नंबर पे, K होता है 11 नंबर, P होता है 16 नंबर। 7 + 4 11 + 5, ठीक है। 4 + 4 + 5 का लॉजिक है जो सेकेंड अल्फ़ाबेट है उसमें। इसमें देखो CGK, C होता है थर्ड तीसरे नंबर पे, G होता है 7th नंबर पे, K होता है 11th नंबर पे। 3 + 4 7, 7 + 4 11। तो भाई यहाँ पे क्या है +5, यहाँ क्या आया +4 आया। ऑप्शन नंबर 1 एलिमिनेट हो गया। ऑप्शन नंबर सेकंड चेक करो, फर्स्ट वाला अल्फ़ाबेट तो ठीक है, सेकंड अल्फ़ाबेट चेक करो। सेकंड अल्फ़ाबेट क्या है? सेकंड अल्फ़ाबेट है हमारा M होता है 13th नंबर, Q होता है 17 नंबर, V होता है 22 नंबर, 22nd, ठीक है। 13 + 4 17, 17 + 4 22, 17 + 4 22 होता है क्या? 17 + 5 22 होता है। ये वाला लॉजिक यहाँ पे एप्लीकेबल है और कहीं नहीं मिल रहा। यहाँ भी चेक करोगे नहीं मिलेगा, यहाँ भी चेक करोगे नहीं मिलेगा। ऑप्शन नंबर सेकंड जो है वो हमारा करेक्ट हो गया। लॉजिक समझे? पहले अल्फ़ाबेट में +1 एंड सेकेंड अल्फ़ाबेट में +4 +5, यही लॉजिक है, बस और कुछ नहीं करना। क्वेश्चन नंबर सेकंड देखो, सिलॉग का क्वेश्चन बहुत भर भर के मिल रहा है। अभी हम लोग देखेंगे सिलॉग का क्वेश्चन, और जब भी ये सीरीज़ ख़त्म हो जाएगी तो उसके बाद भी आपको क्वेश्चन कराए जाएंगे, सिलॉग के कराए जाएंगे, सिटिंग अरेंजमेंट के कराए जाएंगे, मतलब जितने आपके टॉपिक हैं सबके कराए जाएंगे, ठीक है, 1 by 1। अब देखो सम मिल्क इज़ पनीर, हम लोग स्टेटमेंट पढ़ते हैं। सम मिल्क इज़ पनीर, क्या मतलब इसका? सम मिल्क इज़ पनीर, ऑल पनीर इज़ करी, ऑल पनीर इज़ करी। कंक्लूजन देखो, सम करी इज़ मिल्क, क्या लिखा है? सम करी इज़ मिल्क, बिल्कुल होगा, सम वाला पार्ट तो कॉमन है। स्टेट जो कंक्लूजन 1 है वो हो गया बिल्कुल सही। कंक्लूजन सेकंड देखो, सम पनीर इज़ मिल्क, सम पनीर इज़ मिल्क, हाँ सम पनीर इज़ मिल्क तो डायरेक्टली लिखा हुआ है, ये भी सही हो गया। बोथ कंक्लूजन 1 एंड 2 बोथ फॉलोज, ठीक। समझ गए होगे ना? अगर नहीं समझ में आया कमेंट करके बता सकते हो, फिर से समझाया जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो में आपको फिर से समझाया जाएगा। अब ये देखो, ये क्या है? डायरेक्शन का क्वेश्चन है, लेकिन ये काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। पता है क्यों? बिकॉज यहाँ पे लास्ट में देखोगे ना तो 120 डिग्री घुमा दिया है एंटी क्लॉकवाइज। और एक चीज़ और, यहाँ पे ना आपको लैंग्वेज का कोई बैरियर नहीं है। आपको अगर इंग्लिश में लिखा है तो आपको हिंदी में बताया जाएगा, बिकॉज मैं तो हिंदी ही बोल रहा हूँ। लैंग्वेज का कोई बैरियर होना भी नहीं चाहिए। अब क्वेश्चन पढ़ते हैं और समझते हैं। देखो यहाँ पे लिखा है 6 डायरेक्टर हैं, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर बैठे हुए हैं भाई राउंड टेबल पे इक्वल डिस्टेंस पे, ठीक। और ज़रूरी नहीं है कि जो इनका ऑर्डर है वो इसी तरह का ऑर्डर है, बिल्कुल सही। अब देखो समझो समझो क्या कह रहा। अब ये कह रहा है, ये डायरेक्शन का क्वेश्चन है, ये सिटिंग अरेंजमेंट का क्वेश्चन है, बट कुछ ऐसा पूछ लिया ना इसमें जो डायरेक्शन आ गया इसमें, ठीक है। मतलब आप दोनों कह सकते हो, सिटिंग अरेंजमेंट भी है इसमें और डायरेक्शन भी है। देखो समझो क्या कह रहा है।
अब ये कह रहा है यहाँ से बी जो है वो डायगनली अपोजिट बैठा है डी के। हम लोग फटाफट बना लेते हैं। 6 जन हो गए, कितने जन हो गए बताओ? 6 जन हो गए। अब देखो बी बैठा है डी के डायगनली अपोजिट, ठीक है, डायगनली अपोजिट हमने बिठा दिया। उसके बाद बट लेफ्ट ऑफ एफ, अच्छा एफ के लेफ्ट में, मतलब बी के राइट में एफ बैठेगा। उसके बाद एंड डी इज बिटवीन सी, एंड डी इज बिटवीन सी एंड ई। अच्छा, मतलब सी एंड ई, सी यहाँ बैठ सकता है, ई भी बैठ सकता है, और सी एंड ई यहाँ भी बैठ सकता है। अभी सी एंड ई का जो प्लेस है वो कंफर्म नहीं है। ए तो यहाँ बैठेगा, करेक्ट। अब आपको बताना है हु इज 120 डिग्री अपार्ट फ्रॉम ए इन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। ये हमारी क्लॉक है, ये जो डायरेक्शन है ये हमारा क्लॉक का हैंड है, ठीक है। और ये अगर ऐसे घूमता है तो हम लोग कहते हैं क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घूम रहा है। और ये क्लॉकवाइज, अगर ये हैंड ऐसे घूमता है, रोटेट करता है, तो हम लोग कहते हैं एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घूम रहा है, करेक्ट। तो हमें क्या बताना है? हमें यहाँ से देखना है और हमें बताना है 120 डिग्री। ये हो गया 60, ये पूरा हो गया 60, ठीक। ये हो गया कितना बताओ? ये भी हो गया 60, ये पूरा 60, ये पूरा 60, कितना हो गया? टोटल हो गया 120। कितना हो गया? 120। अब बताओ हु इज 120 डिग्री अपार्ट फ्रॉम ए से 120 डिग्री दूर कौन सा है एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में? सो वो है और कोई नहीं, एफ, ठीक है, और कोई नहीं, एफ है 120 डिग्री दूर ए से। सो हमारा राइट आंसर एफ है। फोर्थ क्वेश्चन है हमारा मिरर इमेज का क्वेश्चन है। अब ये देखो, बताने की ज़रूरत नहीं है मिरर इमेज का क्वेश्चन। यहाँ पे मिरर लगाना है और बस आपको जैसे यहाँ बना है उसके अपोजिट, जैसे यहाँ लिखा है कोको, सो ये ओ, देन COCO, ऐसे आपको पहले देखना है। उसमें आपको देखना है, ऑप्शंस में देखना है और एलिमिनेट कैसे करेंगे वो देख लेना है। जैसे देखो क्वेश्चन ऑप्शन नंबर 1 एलिमिनेट कैसे हुआ, यहाँ पे देखो कोको तो ठीक लिखा है बट ये ट्रायंगल सेम बना दिया तो एलिमिनेटेड हो गया। उसके बाद देखो ये वाला सही क्यों हो रहा है? बिकॉज ये देखो सही है। एन देखो कैसे बनाया है, एन यहाँ पे कैसे बनाया है और एन यहाँ पे कैसे बनाया है, मिरर इमेज है ना, तो ऐसे ही बनाएंगे। उसके बाद ये वाला ट्रायंगल देखो, ये भी ट्रायंगल ठीक है। ये वाला ट्रायंगल देखो, ये भी ठीक है मिरर इमेज के अकॉर्डिंग। और ये वाला देखो तो ये भी ठीक है मिरर इमेज के अकॉर्डिंग। बिकॉज अगर ट्रायंगल ऐसे बन रहा है और यहाँ पे मिरर लगा देंगे तो ट्रायंगल ऐसे हो जाएगा, ठीक है। और अगर ये वाला ट्रायंगल देखो, ये वाला ट्रायंगल की बात करते हैं। अगर ट्रायंगल बन रहा है ऐसे और आपने लगा दिया यहाँ पे मिरर, तो ये वाला ट्रायंगल कुछ ऐसे हो जाएगा, ठीक है। सो ऐसी बात हम लोग मिरर इमेज में करते हैं। तो मिरर इमेज का क्वेश्चन आप जितना प्रैक्टिस करोगे उतना दिमाग आपके, उतना मतलब वो क्वेश्चन आपके सब कॉन्शियस माइंड में बैठ जाएगा और आप एक भी क्वेश्चन गलत नहीं करोगे। लेकिन कोई भी क्वेश्चन अपने आपको क्या करना है कि मतलब ज़्यादा ऐसा नहीं समझना कि वो क्वेश्चन आपसे बनेगा ही नहीं, मतलब बन जाएगा, ऐसा नहीं समझना कि हम बना ही लेंगे, ऐसा टाइप का कुछ नहीं करना, ठीक है। अपने ईगो पे कोई क्वेश्चन नहीं लेना, बस नहीं बन रहा, ठीक है, आगे निकलते हैं, बाद में इसमें देखते हैं क्वेश्चन कैसे होगा। अब देखो क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 इजी क्वेश्चन है। क्यों? बिकॉज आपको इसमें पेन उठाने की ज़रूरत नहीं है, समझना। देखो एक फ़ोटो को पॉइंट करके सुनीता कह रही है कि शी इज़ माई ब्रदर इन लॉज ओनली सिस्टर। अब ब्रदर इन लॉज ओनली सिस्टर, ब्रदर इन लॉ क्या होते हैं? सुनीता की किसी से शादी हुई होगी, जो उसके हस्बैंड होंगे वो उनका भाई, सुनीता का क्या हो गया? ब्रदर इन लॉ हो गया। अब ब्रदर इन लॉ की ओनली सिस्टर, तो जो ब्रदर इन लॉ की ओनली सिस्टर होगी वो सुनीता के हस्बैंड की भी सिस्टर होगी, होगी कि नहीं होगी? होगी। सो अब बताना है हाउ इज़ दैट वुमेन, मतलब जो ओनली सिस्टर है वो सुनीता से कैसे रिलेट करेगी? तो सुनीता की वो सिस्टर इन लॉ होगी। देखो ये हो गई सुनीता,
ये हो गया इसका हस्बैंड, हस्बैंड का ये हो गया भाई, भाई की ये हो गई सिस्टर जो कि हस्बैंड की भी सिस्टर होगी। और अब बताना है इन दोनों का रिलेशन, तो ये क्या होगी, सुनीता का ये साइड क्या हो जाएगा, इन लॉज वाला साइड हो जाएगा, और ये सिस्टर है तो ये सिस्टर इन लॉ हो जाएगी। बस इतनी सी बात है। अब देखो ये क्वेश्चन यहाँ पे लिखा है 27M 3N 5P 6O 9। अब क्या करना है, यहाँ पे देखो अल्फ़ाबेट है, अल्फ़ाबेट को आपको रिप्लेस करना है किससे, आपको मैथमेटिकल साइन से रिप्लेस करना है, जैसे कि डिवाइड, मल्टीप्लाई, प्लस, माइनस। सो रिप्लेस करो 27M, M रिप्लेस होगा किससे, डिवाइड से 3, फिर उसके बाद N, उसके बाद 5, फिर P किससे रिप्लेस होगा, P होगा -6, O किससे होगा प्लस। इतनी सी बात है। अब ये देखो ये कट किए, बोर्ड मास लगा के कट किए, फिर 9 5 जा 45 हो गया, 45 -6 कर देंगे 39 हो गया, 39 प्लस 9 कर देंगे कितना हो गया, 39 प्लस 9 हो गया 48, कितना 48 हो गया। क्वेश्चन नंबर 7 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 देखो 30 प्लस 41 बताओ कितना आगे जाएंगे तो 30 से 41 पे पहुंचेंगे, प्लस 11 कितना प्लस 11, 41 से 54 देखो प्लस 13, 23 से 34 पे जाओ। इसमें देखो आपको बताना है ये वाले क्वेश्चन में कौन सा डिफरेंट है, कौन सा डिफरेंट का क्या मतलब है, 3 ऑप्शंस में सेम लॉजिक लगेगा, 3 ऑप्शंस में सेम लॉजिक लगेगा, और जो 4th ऑप्शन होगा या फिर कोई भी एक ऑप्शन में दूसरा मतलब डिफरेंट लॉजिक लग रहा होगा, वही आपको फाइंड आउट करना है, वही आपको फिगर आउट करना है किसमें डिफरेंट लॉजिक लगेगा। सो 23 से 34 पे जाओ प्लस 11, 34 से 49 पे जाओ प्लस 15, ठीक, ये कितना लिखा हुआ है प्लस 15, 41 से 52 पे जाओ 40, देखो ये वाला लॉजिक थोड़ा डिफरेंट लगा, ये दोनों डिफरेंट। अभी 3rd एंड 4th जो है वो फाइनल डिसाइड करेगा कि हु इज़ द राइट ऑप्शन, ठीक है, मतलब अकॉर्डिंग टू ऑड वन आउट हु इज़ द राइट, विच इज़ द राइट आंसर, ठीक है, ऑप्शन विच इज़ द राइट आंसर। सो देखते हैं। फोर्टी वन से 52 पे गए, किस पे गए, 41 से 52 पे गए, प्लस 11, 65 से 52 पे गए, प्लस 13। देखो हमें क्या हुआ, हमें जो ऑप्शंस हैं जैसे ऑप्शन नंबर 1 एंड ऑप्शन नंबर 3 में कुछ लॉजिक सिमिलर मिला, कुछ लॉजिक सिमिलर मिला, एक जैसा मिला। और ऑप्शन नंबर 4 देखते हैं, 47 और 58 एंड 78 71। सो 47 से 58 पे गए, ये हुआ आपका प्लस 11, 58 से 71 पे गए प्लस 11 प्लस 13, प्लस 11 प्लस 13, ठीक है, प्लस 11 प्लस 13। देखो 3 में सेम मिला और एक में डिफरेंट मिला, वो कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर 2 इज द राइट वन अकॉर्डिंग टू ऑड वन आउट, ठीक है, तीनों में डिफरेंट, चारों में डिफरेंट बताना है, सेकेंड वाला सही है। अब इसमें बताना है आपको रॉन्ग नंबर सीरीज, रॉन्ग नंबर बताना है, रॉन्ग नंबर कौन सा होगा। सो बताओ कौन सा रॉन्ग नंबर होगा। पहले तो देख लो लॉजिक क्या लग रहा है इसमें, 10 17 26 36 50, 10 से 17 पे गए प्लस 7, 17 से प्लस 26 पे गए प्लस 9, 26 से 36 पे गए प्लस 10, 36 से 50 पे गए प्लस 14। कुछ लॉजिक समझ में आया। ये देखो 2 का डिफरेंस हुआ, यहाँ पे 1 का आ गया, यहाँ पे 4 का आ गया। अगर एक काम करें,
यहाँ भी 2 का डिफरेंस बना दे तो यहाँ पे तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा +11। +11 मतलब 26 में +11 कर दो। 26 में आपने कर दिया +11, कितना हो जाएगा फिर, ये 36 चेंज हो जाएगा 37 में। अच्छा ठीक है, ये हमने कर दिया। उसके बाद 37 एंड 50 में कितना डिफरेंस हुआ, +13 का। देखो ये +7 है, ये +9 है, फिर +11 हो जाएगा, उसके बाद +13, सब में 2 का डिफरेंस। 7 9 में 2 का डिफरेंस, 9 11 में 2 का डिफरेंस, 9 11 13 में 2 का डिफरेंस। मतलब जो यहाँ पे राइट आंसर आएगा वो आएगा 37, ठीक है, इंस्टेड ऑफ 36। सो रॉन्ग नंबर कौन सा है, रॉन्ग नंबर है 36। अब क्वेश्चन नंबर 9 में आपको करना है मिसिंग नंबर, ये वाली वैल्यू आपको बतानी है जो यहाँ पे मिसिंग है। कैसे करोगे, 2 है, 6, 30, 210, ये वाली वैल्यू बतानी है। 2 3 जा 6, 6 5 जा 30, 30 इंटू 7 210। ये देखो ये 3 है, ये 5 है, ये 7 है, ठीक है। सब में 2 का डिफरेंस हो रहा है, देख रहे हो, सब में 2 का डिफरेंस हो रहा है, ज़्यादा का डिफरेंस नहीं हो रहा, 2 का डिफरेंस हो रहा है। सो जो 210 में कौन सा नंबर मल्टीप्लाई करेंगे, सो हमें मिसिंग नंबर फाइंड आउट हो जाएगा। देखो इंटू 9 कर दो, 3 5 7 9 11 ऐसे ऐसे चल रहा है। अब 210 में हमने मल्टीप्लाई कर दिया 9 का, क्या मिलेगा हमें आंसर, 1890। ये तो हमारा गलत हो गया। क्यों गलत हो गया, हमें तो लॉजिक पता था, तो हमारा गलत कैसे हो गया। देखो गलत ऐसे हुआ, ये है 3, ये है 5, ये है 7, ऑल नंबर्स आर प्राइम नंबर, बट 9 प्राइम नंबर है क्या, नहीं, 9 तो प्राइम नंबर नहीं है। फिर एक काम करो, फिर यहाँ पे मल्टीप्लाई करो 11 का, ठीक है, फिर मल्टीप्लाई करो 11 का। जब आप मल्टीप्लाई करोगे 11 21 इंटू 11, सो आपको मिलेगा 2310। 210 को मल्टीप्लाई करोगे 11 में, सो आपको आंसर क्या मिलेगा, आपको आंसर मिलेगा 2310, और 2310 ही आपका राइट आंसर है, ठीक है। सो हमारे कहने का यही मतलब था, मेरे कहने का यही मतलब था कि यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन किससे हो रहा है, प्राइम नंबर से मल्टीप्लिकेशन हो रहा है, ठीक है। मल्टीप्लिकेशन किससे हो रहा है, प्राइम नंबर से। अब देखो एक बार फिर से हमें देखने को मिला सिलॉग का क्वेश्चन, आओ देखते हैं क्या लिखा हुआ है। सम के आर एम, सम के आर एम, उसके बाद नो एल इज ए, नो ए इज के। ये के एंड ए में कोई रिलेशन नहीं, एल एंड ए में भी कोई रिलेशन नहीं, ठीक। सो यहाँ पे कंक्लूजन पढ़ो, कंक्लूजन क्या लिखा हुआ है, सम के आर नॉट ए, सम के आर नॉट ए, के कहाँ पे है, के ये है, ए ये है, ये तो ऑलरेडी स्टेटमेंट में दिया है, दोनों में कोई रिलेशन नहीं है। सो बिल्कुल सही, सम एम आर नॉट ए, डेफिनेटली सम एम, एम एंड ए का कोई रिलेशन नहीं, सम एम आर के, और के एंड ए का कोई रिलेशन नहीं, सो एम ए का भी कोई रिलेशन नहीं होगा, ये भी सही। सम एल आर नॉट ए, पहले से दिया हुआ है, एल एल एंड ए का कोई रिलेशन नहीं, सो सम का कैसे रिलेशन होगा, ये भी सही हो जाएगा। मतलब ऑल कंक्लूजन फॉलो करेगा। अब देखो क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं, क्वेश्चन नंबर देखते हैं 11। 11 में क्या है, यहाँ पे लिखा है जेड, यहाँ पे लिखा है वाई, यहाँ पे लिखा है एक्स। मतलब आप देख रहे हो जेड से बिलो आ रहा है, मतलब जेड से वाई पे आया, वाई से एक्स पे आया। अब एक्स से किस पे जाएगा, एक्स से जाएगा डब्ल्यू पे, किससे डब्ल्यू पे। अब और हम लोग देखेंगे ऑप्शन, ऑप्शन में ये डी है, ये डी है, ये तो गलत, ये भी गलत। यहाँ पे डब्ल्यू 25 के साथ जा रहा है, यहाँ पे डब्ल्यू 16 के साथ जा रहा। सो डब्ल्यू बताओ किसके साथ जाएगा,
ये देखो, ये 1 का स्क्वायर बताओ क्या होता है, 1 का स्क्वायर 1 होता है, 2 का स्क्वायर कितना होता है, 2 का स्क्वायर 4 होता है, 3 का स्क्वायर क्या होता है, 3 का स्क्वायर 9 होता है। सो यहाँ पे किसका स्क्वायर आएगा, यहाँ पे आएगा 4 का स्क्वायर विच इज W जाएगा 16 के साथ, किसके साथ, 16 के साथ W जाएगा। क्वेश्चन नंबर 12 देख लो, फिर से एक बार सिलॉग का क्वेश्चन हमें देखने को मिला। क्या लिखा है, सम शार्पनर और पेंसिल। ये हो गया शार्पनर S1, नहीं S1 क्यों कर रहे हैं, शार्पनर ऐसे भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। सम शार्पनर आर पेंसिल, सम पेंसिल्स आर मैट। यहां पे क्या लिखा, बस हमारा स्टेटमेंट कंप्लीट। अब पढ़ते हैं कंक्लूजन। नो शार्पनर इज मैट, नो शार्पनर इज मैट, शार्पनर, नो शार्पनर इज मैट, डेफिनेटली। देखो शार्पनर एंड मैट का स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग रिलेशन हमें नहीं पता, ठीक है। शार्पनर एंड मैट का स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग हमें रिलेशन नहीं पता। सो डेफिनेट केस में आप नहीं कह सकते शार्पनर का रिलेशन मैट से है या नहीं है। सो ये वाला गलत। सम मैट्स आर पेंसिल, सम मैट्स आर डेफिनेटली पेंसिल, ये वाला रिलेशन। सो ये हो गया करेक्ट। अब देखो यहाँ पे लिखा है सम मैट्स आर शार्पनर, वही बात, नो शार्पनर इज मैट एंड सम मैट्स आर शार्पनर। कैसे सम मैट्स आर शार्पनर, पॉसिबल ही नहीं है, ये भी गलत। अब नो पेंसिल इज शार्पनर, नो पेंसिल इज शार्पनर, कैसे भाई, सम पेंसिल आर शार्पनर यहाँ पे लिखा हुआ है। सो नो वाला केस गलत हो गया। अब देखो कंक्लूजन कौन सा जाएगा, पहला जो सेकंड कंक्लूजन है वो होगा सही, और कंक्लूजन नंबर 1 एंड 3 वो होगा आइदर और वाला केस। आइदर और वाला क्यों हुआ, बिकॉज ये देखो कंक्लूजन 1 पढ़ो, शार्पनर और मैट की बात की गई है। कंक्लूजन 3 पढ़ो, मैट एंड शार्पनर की बात की गई है, और दोनों कंक्लूजन गलत है, दोनों कंक्लूजन गलत है। अगर दोनों सही भी होता और दोनों में एक ही दो क्वांटिटी, मतलब दो कह सकते हो कि शार्पनर, दो थिंग की बात की गई होती, दो एंटिटी की बात की गई होती, शार्पनर और मैट एंड शार्पनर एक ही चीज़ की, शार्पनर मैट, मैट शार्पनर एक ही चीज़ है, दो क्वांटिटी है, ठीक है। और दोनों सही भी होता, अगर सही भी होता फिर भी आइदर और वाला केस ही जाता, ठीक। सो बेसिकली जाएगा कंक्लूजन 2 के साथ, और एंड फर्स्ट एंड थर्ड आइदर और वाला केस होगा। अब इसमें क्या करना है, इसमें आपको करना है मिसिंग नंबर, मिसिंग नंबर करना है। अब कर दो, ये वाली वैल्यू आपको फाइंड आउट करनी है। 41 है, 41 में कितना मल्टीप्लाई करोगे 83 आए। देखो नंबर बड़े बड़े हैं, तो जब नंबर बड़े होते हैं तो आपको दिमाग में आपके ऑलरेडी आ जाएगा कि भाई ऐसा तो नहीं जाएगा, मतलब माइनस प्लस करने पे तो नहीं जाएगा। जैसे ये 41, 83, 168, 339, प्लस करोगे नंबर बड़े बड़े आएंगे, आपको पता नहीं चलेगा लॉजिक क्या हो सकता है। सो एक काम किया हमने कर लिया मल्टीप्लाई, 41 को 2 से मल्टीप्लाई किया, कितना आया आपका 82 आया, 82 में प्लस 1 कर दिया, कितना आया आपका आ गया 83। फिर हमने क्या किया, फिर 83 में 2 का मल्टीप्लाई किया, कितना आया हमारे पास आया 166, 166 में 2 का प्लस किया, 2 का ऐड किया, सो हमारे पास क्या आया, हमारे पास आया 168। अब देखो एक में मल्टीप्लाई हुआ 2, फिर दूसरे में भी मल्टीप्लाई हुआ 2, बस डिफरेंस क्या था, +1 ऐड किया था, सेकंड में +2 ऐड किया, थर्ड वाले में क्या ऐड करेंगे, 168 में हमने मल्टीप्लाई किया 2 का, 168 में हमने मल्टीप्लाई किया 2 का, सो 100 का डबल हो गया 200 एंड 68 का डबल हो गया कितना, 68 का डबल हो गया 126 हो गया। सो टोटल कितना हो गया 320, एक मिनट, 326 नहीं, 68 का डबल 136 हो गया। सो 100 और ये हो गया 336 में अब कितना प्लस करना है, हमें 3 प्लस करना है, बिकॉज हमने क्या किया, पहले वाले नंबर में, पहले वाले
41 में हमने डबल मल्टीप्लाई किया +1 किया, 83 में हमने डबल मल्टीप्लाई किया +2 किया, 68 में हमने डबल मल्टीप्लाई किया एंड +3 किया, और फिर 339 में हम कितना मल्टीप्लाई करेंगे, मल्टीप्लाई तो डबल करेंगे बट प्लस कितना करेंगे, +4 करेंगे। सो अगर आपको ये क्वेश्चन का आंसर निकालना है बहुत जल्दी, नहीं लेकिन यूनिट प्लेस पे 2 दो जगह है ना, अगर ऐसा होता यूनिट प्लेस पे 2 एक जगह होता सो विद इन सेकेंड भी इसका आंसर निकल सकता था। अभी देखते हैं कैसे। 339 का डबल करो, 39 का डबल कितना हो गया, 78 हो गया, और 300 का डबल कितना हो गया, 600 हो गया, 678 अपना आ गया। 678 में कितना प्लस करना है, 678 में आपको प्लस करना है 4, तो कितना आंसर आएगा, 682 आएगा। 682 अपना आंसर है। फॉर एग्जाम्पल अगर यहाँ पे होता है 674, ठीक है 674 होता। सो देखो कैसे फटाक से, मतलब बहुत जल्दी आंसर कैसे आ सकता है। पहले तो हमने देख लिया, ये देखो आप पकड़ो किसको, यूनिट प्लेस को पकड़ो। यूनिट प्लेस में क्या लिखा हुआ है, यहाँ पे लिखा है 9, 9 का डबल करोगे कितना आएगा, 9 का डबल करोगे 18 आएगा। अब 18 मतलब यूनिट प्लेस क्या हुआ, यूनिट प्लेस हुआ 8, 8 में आपको कितना ऐड करना है, 8 में आपको ऐड करना है 4, तो 8 + 4 कितना 12 होगा। 12 का यूनिट डिजिट क्या है 2, आप चेक करो यहाँ पे ऑप्शन में चेक करो यूनिट डिजिट क्या कहाँ पे 2 है। सो आप इसको कह सकते हो 2 है, बट वो कब करते, जब ऑप्शन में दो ऑप्शन मैच नहीं करता, मतलब दो ऑप्शन का यूनिट प्लेस अगर 2 नहीं होता फिर केस, उस केस में कर सकते थे। सो अपना आंसर क्या आया, 682। अब ये देखो, अब बहुत आसान क्वेश्चन, सब में स्क्वायर है। 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9, 5 का स्क्वायर 25, 7 का स्क्वायर 49, 11 स्क्वायर 121, 13 स्क्वायर। ये नंबर ऐसे क्यों जा रहे हैं, बिकॉज ऑल आर प्राइम नंबर्स। 169 इज द राइट वन। ये वाला क्वेश्चन देखो, पहले तो एक एरो ऐसे जा रही, फिर ये एरो दो जगह से हो गई, ऐसे हो गई। अब इसमें देखो कैसे होगा, ये एरो कुछ ऐसे है, यहाँ पे क्या होगा, ये एरो ऐसे एंड ऐसे हो जाएगी, और ये ट्रायंगल यहाँ पे है, ये स्क्वायर यहाँ पे है। दूसरे वाले फिगर में क्या हुआ, ये ट्रायंगल उठ के यहाँ पहुँच गया और ये स्क्वायर भी उठ के यहाँ पहुँच गया। सेम एज क्या हो सकता है इसमें, ये स्क्वायर उठ के यहाँ पे आ जाए, ये ट्रायंगल यहाँ पे हो जाए, ऐसा हो सकता है। सो यहाँ पे तो नहीं हुआ, ये वाला इसलिए गलत हुआ, और ये वाला सही हो गया बिकॉज स्क्वायर एंड ट्रायंगल ने अपनी अपनी प्लेस चेंज की है। क्वेश्चन नंबर 16 देख लो। क्वेश्चन नंबर 16 क्या है, क्वेश्चन नंबर 16 में आपको बताना है द गिवन वेन डायग्राम शोज द नंबर ऑफ स्टूडेंट। ठीक है, एक वेन डायग्राम है जिसमें नंबर ऑफ स्टूडेंट रिप्रेजेंट किए गए हैं। कुछ लोग इंग्लिश पढ़ते हैं, कुछ लोग हिंदी पढ़ते हैं, कुछ लोग फ्रेंच पढ़ते हैं। अब आपको बताना है उसमें से कितने ऐसे लोग हैं जो कि फ्रेंच पढ़ते हैं। ऐसा नहीं है कि ओनली फ्रेंच पढ़ते हैं, बस फ्रेंच पढ़ते हैं। ठीक है, तो मेरी बात को समझो, ऐसा नहीं है कि सिर्फ ओनली फ्रेंच पढ़ते हैं। तो आपने क्या किया, आपने मतलब 22 को आंसर बता दिया, ऐसा मत करना। ठीक है, ओनली वाला केस नहीं है, आप 22 को तो लोगे, उसके साथ साथ और नंबर भी लोगे। पता है कौन कौन से नंबर, आप 4 भी ऐड करोगे, आप 5 भी ऐड करोगे, और आप 10 भी ऐड करोगे। समझ रहे हो मेरी बात, ओनली फ्रेंच को नहीं बोला। तो सबको ऐड जब करोगे तो बताओ कितना आएगा आपका, आपका आएगा 10 + 5 15 हो गया, 15 + 4 19, 19 + 22 ये हो गया आपका 41। कितना हो गया, 41 इज द राइट आंसर। अब देखो ये आपको बताना है, क्वेश्चन नंबर 17 पे हम लोग आ चुके हैं। सो ये आपको बताना है ऑड वन आउट का ये फिगर, मतलब क्वेश्चन है। आप बताओ, पहले क्वेश्चन देखो और मेरे को बताओ कि ये वाला क्वेश्चन ही क्यों गलत सही हुआ और बाकी सब क्यों ऑड वन आउट नहीं हुए। इसमें ऐसा क्या डिफरेंस है, क्या है ऐसा जिसमें जो विच मेक्स दिस क्वेश्चन, विच मेक्स दिस ऑप्शन डिफरेंट फ्रॉम अदर ऑप्शंस।
बताओ, कुछ सेकंड का टाइम लो, बताओ क्या होगा राइट आंसर। कैसे, मतलब राइट आंसर तो आपको पता है, ये कैसे डिफरेंट है और सबसे सब ऑप्शन से। देखो, ये ए है, ए का हमने मिरर इमेज किया, ए हुआ। बी का हमने मिरर इमेज किया, बी हुआ। ठीक। अब ये सी है, सी का हमने कर दिया वाटर इमेज। क्या कर दिया? वाटर इमेज। तो कुछ ऐसा ही बनेगा, ऐसा तो नहीं बन जाएगा। ठीक है। अब इस केस में क्या कर रहा है, यहाँ पे क्या कर रहा है, यहाँ पे वाटर इमेज का ये क्वेश्चन है। ठीक है। जैसे देखो ये है, इसके नीचे यहाँ पे लगा दिया वाटर इमेज, इमेज मतलब मिरर लगा दिया, ऐसा बन गया। सेम इसके साथ भी किया, सेम इसके साथ भी किया, ये वाले क्वेश्चन में और ये वाले ऑप्शन में कुछ ऐसा बना हुआ है। यहाँ पे मिरर लगाना चाहिए, लगाया है वाटर इमेज, तो क्या होगा, ऐसे बनेगा, ये वाला राइट आंसर होगा। यहाँ पे क्या है, यहाँ पे तो वैसे ही बना दिया। सो अपना करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर 1, मतलब ऑप्शन नंबर 1 इसलिए हुआ बिकॉज ये डिफरेंट है और ऑप्शन से। अब देखो क्वेश्चन नंबर 18 हमारा, इसमें आपको बताना है ये वाला जो फिगर है ये कहाँ पे हिडन है। इसमें तो नहीं होगा बिकॉज देखो ऐसा कुछ हो रहा है, ऐसा दिखना चाहिए। देखो ये वाला सही है, बट ये वाला गलत कैसे हो गया, ये वाला भी सही होना चाहिए, होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए। अब ये वाला तो गलत होगा बिकॉज उसमें ऐसा फिगर ऐसा टाइप का दिख ही नहीं रहा, बस एक जगह ये है लेकिन ये नहीं होगा। अब मेरे को ऑप्शन नंबर सेकंड एंड ऑप्शन नंबर थर्ड में डिफरेंस बताओ। ये क्या है, ये ऐसे, ये ऐसे, ऐसा कुछ किया हुआ है, ये सही हुआ। ऑप्शन नंबर 3 सही नहीं हुआ, क्यों नहीं हुआ? तो देखो ये वाला जो है एंड ये वाला है, ये बोथ आर अपोजिट। ठीक है, बोथ आर अपोजिट। यहाँ पे तो अपोजिट को रिप्रेजेंट कर रहा है, यहाँ पे अपोजिट को रिप्रेजेंट कर रहा है, बट यहाँ पे अपोजिट को रिप्रेजेंट नहीं कर रहा है, ये तो एडजेसेंट हो गया ना, ये वाला तो एडजेसेंट हो गया। ये तो कुछ ऐसे आ गया, फिर उसके बाद ऐसे आ गया, ऐसे ऐसे कुछ रिप्रेजेंट कर दिया। सो एडजेसेंट तो नहीं चाहिए था, ये दोनों क्या होने चाहिए, दोनों अपोजिट होने चाहिए। फिर क्या होता, फिर वो क्वेश्चन सही होता, फिर ऑप्शन सही होता। समझ गए? सो अपना जो क्वेश्चन नंबर 18 है उसमें यही प्रॉब्लम थी। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 19 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 19 बहुत अच्छा क्वेश्चन, बढ़िया क्वेश्चन। ठीक है, दिस इज वन ऑफ द बेस्ट क्वेश्चन इन दिस सीरीज, इन दिस वीडियो। अब देखो ये सिंपल सा क्वेश्चन है। सिंपल क्यों बोल रहा हूँ, बिकॉज इसमें अपोजिट पेयर ही चाहिए, मतलब अपोजिट पेयर से ही कंपैरिजन रिलेशन किया हुआ है। डी का अपोजिट होता है डब्ल्यू, ए का अपोजिट होता है जेड, एंड एक्स का अपोजिट होता है एक्स। वी के एंड ओ का अपोजिट बताओ। एक वर्ड होता है लव, बहुत प्यारा वर्ड। वी का अपोजिट होता है ई, एल का अपोजिट होता है ओ। ठीक। सो वी का अपोजिट क्या हो गया, वी का अपोजिट हो गया ई, ओ का अपोजिट हो गया एल, के का अपोजिट बताओ। केविन पीटरसन, इंग्लैंड का प्लेयर, पता है आपको, बैट्समैन, वहाँ से पी ले लो। ई पी एल जो है वो हमारा करेक्ट आंसर होगा। ई पी एल इज द राइट वन, राइट आंसर। अब देखो आ चुके हैं आज के क्वेश्चन के, आज के सीरीज मतलब आज के वीडियो के लास्ट क्वेश्चन पे, आज की क्लास के लास्ट क्वेश्चन पे आ चुके हैं। इसमें करना क्या है, वैसे इसमें आपको बताना है, एक ग्रुप है, ठीक है, एक ग्रुप है जिसमें 7 लोगों का एक ग्रुप है और वो 2 टीम फॉर्म कर रहे हैं। एक टीम में 4 मेंबर से ज़्यादा नहीं होने चाहिए और ए एंड बी कैन नॉट बी इन द सेम टीम, मतलब ए एंड बी, जैसे आपने मान लिया 1 2 3 4, ठीक, यहाँ भी आपने मान लिया 1 2 3 4, बोथ आर सिटिंग इन फ्रंट। ठीक है, सो क्या हुआ है,
बोथ टीम्स आर सिटिंग इन फ्रंट ऑफ ईच अदर. सो अभी क्या हो रहा है, ए एंड बी एक टीम में नहीं है. ओके, नो प्रॉब्लम. सो हमने क्या किया, हमने ए को यहाँ एज्यूम किया कि ए वाली जो टीम है वो नॉर्थ साउथ की तरफ बैठी है, साउथ की तरफ फेस करके, एंड बी वाली जो टीम है वो बैठी है नॉर्थ की तरफ फेस करके. उसके बाद हमने क्या किया, और सी एक चीज़ और दिया है यहाँ पे, ध्यान से देखो, एक चीज़ और दिया है, सी कैन नॉट बी विथ ई. सी जो है वो ई के साथ नहीं बैठा, बट अभी सी बैठेगा कहाँ पे, ए की टीम में बैठा है या बी की टीम में, ये भी हमें नहीं पता. अब चलते हैं आगे. डी एंड जी बोथ हैव टू बी टुगेदर. अच्छा ठीक है, ये मालूम चल गया कि डी एंड जी जो है वो जहाँ भी बैठेगा साथ में ही बैठेगा, मतलब वो साथी हैं. और यहाँ भी लिखा है एफ एंड डी कैन नॉट बी टुगेदर. अच्छा, एफ एंड डी, एफ और डी जो है वो साथ में नहीं जाएगा, वो एक टीम में नहीं है भाई, वो एंटी पार्टी है. और ये हो गया ई एंड डी हैव टू बी टुगेदर. ओके, ई एंड डी वो भी टुगेदर है. अच्छा, ए हैज़ टू बी विथ ए एफ. ओके, देखो ए तो भाई जाएगा एफ के साथ, ये हमें नहीं पता कहाँ बैठेगा, बट बैठेगा एफ के ए की टीम में ही बैठेगा. अच्छा, जब देखो ए का हमें मालूम चल गया, एफ एंड डी एक साथ नहीं बैठेंगे, ई डी जी एक साथ बैठेंगे, फिर अभी क्या हुआ, अब तो कुछ नहीं, अब तो ई डी जी का एक टीम ही बनाना पड़ेगा. और ए एफ जी एंड कौन सा बचा यहाँ पे, सी. ए एफ जी सी एक टीम हुआ, ठीक है, ए एफ जी सी ये पहली टीम हो गई, ई डी जी भी एक टीम हो गई. अब आपको फाइंड आउट क्या करना है, आपको फाइंड आउट करना है विच ऑफ द फॉलोइंग इज वन ऑफ द टू टीम्स फॉर्म्ड. आपको बताना है कि इसमें से कौन सी ऑप्शंस में से कौन सा ऐसा ऑप्शन है जो कि एक टीम बन रही है. सो देखो अपना ऑप्शन क्या है, एफ ए डी तो कोई ऐसी टीम नहीं बन रही. सो ये हो गया गलत. जी बी एफ डी भी नहीं बन रही. जी डी सी नहीं, जी डी सी भी नहीं बन रही. ई डी जी बी ये वाली बन रही है. सो ये ऑप्शन नंबर 4 जो है वो हो गया करेक्ट. ठीक है, सो ये हमने कर लिया क्वेश्चन नंबर 20 कंप्लीट, और 18 फेब का पेपर हमने कर लिया विथ कह सकते हो कि बढ़िया से अच्छे से कर लिया हमने कंप्लीट. ठीक है, विथ यू कैन से कि बहुत अच्छे से हमने पेपर कंप्लीट कर लिया. सो 18 फेब हो गया कंप्लीट. अब चलते हैं नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं. ठीक है, नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं जिसमें आपको कराया जाएगा 2017 का पेपर, 2015 का पेपर, एंड आपको और भी मिलेंगे फिर 2013, 12, इतने पेपर अभी बाकी हैं कराने को. ठीक है, 4 साल के पेपर बाकी हैं. सो ये पेपर हो गया हमारा कंप्लीट. फिर मिलते हैं, और आपको अगर ये क्लास अच्छी लगी तो प्लीज़ शेयर करना मत भूलिएगा, और कमेंट ज़रूर से ज़रूर करिए. प्लीज़ डू कमेंट, बिकॉज आपके कमेंट जो हैं वो उससे मालूम पड़ता है कि क्या गलती मैं कर रहा हूँ एंड व्हाट इज़ द लूप होल इन दिस वीडियो. सो प्लीज़ कमेंट करिए और वीडियो को शेयर करिए, और अगर आप चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब किए बिना मत जाइएगा. थैंक यू सो मच.